सो हे गाइज, आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टेप वाली कुर्ती की कटिंग। स्टिचिंग भी थोड़ी सी समझाएंगे आपको किस तरीके से होगी, बट कटिंग से ही आप समझ पाओगे कि किस तरीके से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, उसके लिए हमने लिया है 2 मीटर विमल कॉटन का फैब्रिक जो हम इनर में लगाएंगे, और उसके बाद हमने लिया है जॉर्जेट में सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ फैब्रिक। ये भी 2 मीटर के करीब है, तो इससे ही हम कट करेंगे। पहले हम इनर को कट करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो हमने इनर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग जितनी हमें ब्रॉड चाहिए वो चीज़ लेके। अब हम सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी जो लेंथ है वो 35 है, तो हम लेंथ इनर की कितनी लेते हैं, जितनी हमारी लेंथ ऑलरेडी होती है उतनी ही यहाँ से। अब हम यहाँ से सारे प्रॉपर निशान लगा देते हैं, यानी कि इनर की लेंथ का हमने 35 पे ही निशान लगाया है, ऊपर से बिल्कुल इक्वल लेते हुए। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल लगाएंगे 6 इंच पे। जो वेस्ट का निशान है 14 पे आया है, तो 14.5 पे। उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे हिप का 21, 21.5, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहो, और लेंथ आपकी हो ही गई। अब इन सभी लाइनों को सीधा कर देते हैं। हेलो दीदी, 3 दिन हो गया आप हमें सेम ब्लाउज की कटिंग सिखा रहे हो। ऐसे तो हम 1 साल में भी नहीं सीख पाएंगे मैम। ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, बुटीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर आएंगे मैं आपको वही सिखाऊंगा। दीदी देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे ये मैडम टैलेंटेड रितु इंसा इसका अकाउंट देखा, और ये 3 महीने में पूरा कोर्स करा देती है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करा देती है, बहुत अच्छा कराती है। चलो फिर यही सीख लेते हैं। हमारा ये कॉर्नर बिल्कुल कॉर्नर के साथ। तो ये हमारी जो सीधी लाइनें हैं वो लग चुकी हैं। हमने आर्म होल का निशान 6 इंच पे ही क्यों लगाया, और तो बाकी इक्वल जैसे होते हैं वैसे ही लगाए हैं, लेकिन आर्म होल का 6 पे, क्योंकि हम इसको स्टेप वाली कुर्ती बना रहे हैं। मतलब जब हमने आपको बताया कि कट स्लीव कोई भी कुर्ती बनती है तो आर्म होल छोटा होता है, तो इसमें सीधी सी बात है, इसके शोल्डर बड़े तो हम रख नहीं सकते, बैन नेक बना नहीं सकते, बोट नेक नहीं बना सकते। स्टेप वाली कुर्ती है तो यानी कि ऊपर ओपन ही है बिल्कुल, तो आर्म होल छोटा रखेंगे। चाहे कट स्लीव कुर्ती हो उसका भी रखते हैं, लेकिन इसमें तो ओनली एक डोरी है, तो 6 इंच के शोल्डर रखोगे, लगभग सही सबके सही आएंगे नॉर्मल साइज़ के लिए। अब हम इसके बाद यहाँ से फिटिंग के निशान लगा लेते हैं एक बार। हमारी जो फिटिंग है वो है यहाँ से 8.25 पे, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। यहाँ से है 7 इंच पे, हिप है 8.5, यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे 1.5 या 2 इंच, जितना आपको चाहिए मार्जिन। अब टोटल देखेंगे, यहाँ से 10.5, 10.5। पहले नीचे वाले जो हमारे निशान है उनको इक्वल कर देते हैं। वैसे हम ऊपर से जो स्टेप वाला तरीका है वो डोरी का नेक के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा और इजी करके बताएंगे हम, कि बहुत ही आसान सा लगे आपको ये मेथड। ये हमारे प्रॉपर निशान लग चुके हैं फिटिंग के। अब हम डोरी का साइज़ किस तरीके से लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, ये देखिए। जितनी हमारी चेस्ट है उसका हाफ कर लीजिए। हमारा यहाँ से कितना आया है 8.25, तो 8.25 का हाफ करेंगे, 8.5 का करके चलते हैं, यानी कि 4.25। इस तरीके से जितनी आपकी चेस्ट है उसका हाफ कर लीजिए। एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से। हमने बिल्कुल चेस्ट के, क्योंकि हमारी डोरी कहाँ लगती है, बिल्कुल जो हमारी चेस्ट होती है उसके साइज़ में। कम ज़्यादा आप करना चाहो थोड़ा हा इधर उधर कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ईजी सा तरीका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक का साइज़ लेते हैं कि हमारा जो नेक का साइज़, अब इसमें आप ब्रॉड तो देख नहीं पाओगे क्योंकि ओनली डोरी ही है। वैसा नेक होता तो हम 2.5 इंच 3 इंच इस तरीके से ब्रॉड देख सकते थे। तो हम इसका साइज़ सीधी तरफ से लेंगे यहाँ से। जैसे कि हमारा जो नेक है ज़्यादा, जहाँ पे हम यहाँ से लेते तो मान के चलिए यहाँ तक 7 इंच आता है, और यहाँ से ले रहे हैं तो हमारा 6.5 आ रहा।
हाफ इंच कम हो जाता है। तो यहाँ से हम मान लो हमने लेना है बैक ने जो फ्रंट का नेक है 7 इंच, तो हम सीधा लेंगे तो 6.5। ठीक है, आर्म होल हमारा कितना हो गया, 6 इंच ही रखना है हमने, थोड़ा बढ़ के आ रहा है तो इस तरीके से सीधा निशान लगाते हैं। 6.5 पे हमने ये निशान लगा देना है नेक का, सीधा लेंगे हम क्योंकि इसकी ब्रॉड ओनली डोरी से है, आइडिया नहीं आएगा हमें। अब यहाँ से 1 या 1.5 इंच या 2 इंच आप कितना ऊपर की तरफ रखना चाहते हो, एक निशान लगाइए डोरी के ऊपर और यहाँ से इसके साथ ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, अगर आप चाहो इसको किसी तरीके की शेप देना, ये तो एक आइडिया बताया आपको, हल्का सा यहाँ से ऐसे राउंड दीजिए और हल्का सा यहाँ से इस तरीके से अंदर की तरफ शेप दीजिए जो आर्म होल की। यहाँ से हमने चाहो बाहर की तरफ भी दे सकते हो, अंदर की तरफ भी, आपने शेप किस तरीके की देनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ से इसको ऐसे कट करना है, ये हमारी यहाँ पे डोरी लग जाएगी। अब हमने ये साइज़ माप लेना है हमारा, ये कितना आया है 4.5, तो हमने 4.5 की ही डोरी हमारी यहाँ पे रखनी है। मतलब अगर हम डोरी लगाएंगे तो हमने डोरी 4.5 की बाहर यानी कि 9 इंच की होगी। आपने डोरी कितनी तैयार करनी है, 10 इंच की, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा, ऊपर की जो डोरी का साइज़ रहेगा वो 9 इंच का रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका जो कुर्ती है बिल्कुल परफेक्ट आएगी, थोड़ी सी भी नीचे नहीं उतरेंगे शोल्डर। तो चलिए यहाँ से हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। हमने एक ये यहाँ पे कम साइज़ क्यों रखा है, जैसे कि आप कम साइज़ रख सकते हो जितनी आपकी लेंथ है उससे, क्योंकि हम मार्जिन में भी लेंगे। पहले हम कट कर रहे हैं, दबाव में भी जाएगा, वैसे हम नेक बनाते हैं तो वो वैसे बनाते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, पहले नेक कट करते हैं उसके बाद बनाते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले कट कर रहे हैं, तो जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे डोरी को गुम करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन में भी जाएगा, इसलिए थोड़ा छोटा ही कट कर कीजिए। तो यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं। ऊपर की तरफ हमारी डोरी कितनी थी वो आपने याद रखनी है बिल्कुल कि हमने 9 इंच की लगानी है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से भी हम जो हमारा इनर है उसका हमने बैक पार्ट इस तरीके से बिछा दिया है। आप ब्रॉड अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपने जितनी चाहिए, जितना बड़ा साइज है उसके तरीके से। अब इसमें आपने इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना, जैसे कि हम बैक से एक्स्ट्रा लेते हैं या फिर कुछ लेते हैं इस तरीके से, तो आपने एक्स्ट्रा नहीं लेना, बिल्कुल इक्वल कट करना है। पहले तो हम एक बार इक्वल ही कट कर लेंगे इसको, यहाँ से भी इक्वल कट कर लेते हैं। इसको साइड कर देते हैं, यहाँ से कट लगाएंगे। अब ये देखिए, जैसे कि आप डोरी वाला जो कुर्ती बना रहे हो तो उसमें क्या करोगे, इक्वल डोरी लगा सकते हो बैक और फ्रंट में दोनों, चाहो तो ओनली बैक पार्ट को सीधा कर सकते हो। ठीक है, जब सीधा करोगे तो आपका जो ये निशान है वो इक्वल ऐसे ही आना चाहिए। इसको आप चाहो तो सीधा कर सकते हो, वरना दोनों इक्वल अच्छे लगते हैं। यहाँ से ऐसे सीधा करके कट कर सकते हो, डोरी पीछे वाला सीधा रह जाएगा। और जैसे कि कई बार हम ब्लाउज पहनते हैं तो पीछे वाला सीधा रह जाता है और फ्रंट वाले में ये लुक आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये कुर्ती की कटिंग करोगे। अब हम मेन फैब्रिक पे भी रख के इसको कट कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने लेंथ देखनी है फिर से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो हमने साइज मापा था 4.5 का था, उसके अकॉर्डिंग ही लेंथ देखेंगे कि यहाँ से 4.5, और हमने जो लेंथ रेडी रखनी है 35 की रखनी है, तो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं 3 इंच 3.5 इंच। तो यहाँ से हम एक साथ कट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंज तो करना नहीं है। इसकी स्टिचिंग कैसे करोगे वो चीज़ समझाते हैं आपको ज़रा सी। जैसे कि ये डोरी है, डोरी हमने 10 इंच की निकालनी है एक पार्ट के लिए, एक साइज़ के लिए, दूसरी तरफ के लिए फिर से 10 इंच की, यानी कि 20 इंच की हमने डोरी निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे ओपन करके रख लेते हैं। एक पीस को इसमें भी रखेंगे। अगर आपका सिंगल ही होता है, यानी कि इनर वाली कुर्ती ना होती,
तो आप अलग से 5 इंच की एक पट्टी लेते हैं, 6 इंच की, 4 इंच की, जितनी भी चौड़ी आप लेना चाहो उस तरीके से आप लेते और उसको इसी शेप में कट कर लेते ऊपर ऊपर से, और फिर सिलाई लगाते। अब जैसे कि मान लो आपने डोरी निकाल दी है, ये ऐसे आपने कुर्ती को रख लेना है। बहुत ही ईजी है। जहाँ पे आपका 4.5 का ये निशान लगा हुआ था, डोरी को अंदर की तरफ रखना, बाहर सिर्फ ज्वाइंट रखना है, ठीक है। यहाँ से भी सेम एक डोरी ऐसे लगानी है और यहाँ से सिलाई लगा देनी। लॉक हो गया आपका, सीधी तरफ टर्न करोगे, बस ऊपर से फिर कच्चा कर लेना सारे के सारा, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ी ही मजबूती हो जाएगी, पेस्टिंग लगा लेना, जो आपकी या रिविल सिविल जो टेप आती है वो लगाना, या थोड़ी सी पेस्टिंग लगा लेना, ताकि आपकी यहाँ से जब ये डोरी पहनो तो खिसक के बाहर ना आ जाए। थोड़ी सी मजबूती के लिए हल्की सी पेस्टिंग लगाना, या फिर अलग से मान के चलो कि आप अलग से ही करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले इसको कच्चा कर लेना, उसके बाद आप सेम इसी तरीके से एक कट करके दिखाते हैं। हाँ, मान के चलिए ये आपकी 3-4 इंच की चौड़ी पट्टी है, आपने इसके ऊपर पेस्टिंग लगा लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो इनर वाला फैब्रिक है या कोई भी उठाइए, इसको इस तरीके से डबल में फोल्ड कीजिए और बिल्कुल सेम इसी साइज में कट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे रखते हुए। पेस्टिंग लगा रखी है आपने, ऐसे के ऐसे कट कर लीजिए। अगर आप इतनी चौड़ी में रखना चाहते हो चौड़ी में रखिए, अगर बिल्कुल इक्वल में तुरपाई के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, इक्वल डिस्टेंस रखते हुए उस पट्टी को कट कर दीजिए और ये लगा लीजिए। समझ आ गया सबको? तो अब जैसे कि दोनों को हम कच्चा कर लेंगे यहाँ से, तो इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इस पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। जब हम ये पट्टी फोल्ड करेंगे तो उस टाइम आपने डोरी दबा लेनी है नीचे, ताकि गुम हो जाए, ठीक है। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।